नमस्कार साथियों, मैं हूँ निशा नेगी टीरी गढ़वाल उत्तराखंड से। स्वागत है आपका हमारे चैनल निशु नेगी ब्लॉग पर। आज है मेरे साथ मेरे दादाजी, जो कि बीएसएफ आर्मी रिटायर रह चुके हैं। इनका कार्यकाल लगभग 1964 से 1990 तक रहा, लगभग ना। हाँ, तो मेरे दादाजी के पास है पुराने सिक्के, ये देख सकते हैं आप, जिनकी कीमत आजकल लाखों में होगी। ये देखो, और ये है दादाजी के कुछ टोपी पे लगाने वाले बैच, ये देखो, जिसपे लिखा है सी सूबा, जिसका अर्थ है सीमा सुरक्षा बल। और ये बैज है, ये लगता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे वैसे वैसे ये मिलता है। और ये है दादाजी का मेन बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो चलिए अब दादाजी से बात करते हैं कैसे कैसे रहा उनका जर्नी, आर्मी का जर्नी। तो बोलिए दादाजी, बताइए इनको। मैंने 1964 में भर्ती हुआ था वेस्ट बंगाल राइफल, जिसका नाम है WBR। उसमें मैं पहले भर्ती हुआ था। उसी में मैंने रंगरोटी की। रंगरोटी पास करने के बाद मैं सुंदरबन, वेस्ट बंगाल सुंदरबन, जहाँ पानी पानी है चारों तरफ, सुंदरबन का डेल्टा, वहाँ मैं मेरी पोस्टिंग हो गई थी चौकी में। मैं वहाँ रहता था। 1 साल तक मैं एक ही पोस्ट पर रहा लगातार करके। उसके बाद वहाँ से बदली हो गई। वहाँ से बदली होकर मैं सीधा कहाँ गया, त्रिपुरा। 1 वर्ष तक त्रिपुरा रहा। त्रिपुरा के बाद वहाँ भी ड्यूटी की, बॉर्डरों में रहा। ऊंची ऊंची पहाड़ी, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड, जहाँ चलना बहुत मुश्किल है। हेलीकॉप्टर का सहारा देना पड़ता है वहाँ जाने के लिए। तो उस जगह का नाम है, वो चोटी है सबसे बहुत ऊंची, उसका नाम है तोलपाई बाड़ी। और गज्जनवासा होते हुए, आनंद बाजार से होते हुए दस्ता, वहाँ हमारा हेडक्वार्टर था। वहाँ रहते थे। वहाँ से 1 साल वहाँ गुजारा। 1 साल वहाँ त्रिपुरा में गुजारा। त्रिपुरा का हमारा हेडक्वार्टर था। वो हेडक्वार्टर का नाम था पानी सागर। वहाँ से बदली हुई हमारी मेघालय शिलोंग, जहाँ मैं ये आईजी साहब के अंडर में था। लेकिन आईजी साहब शिलोंग में रहते थे, इनके अंडर में हमारा जो हेडक्वार्टर था उसका नाम था तुरा। वहाँ के कमांडेंट के नाम था नवानी साहब, कमांडेंट नवानी। तो घर आके जब मैंने आईजी साहब से बात किया, तो उन्होंने अपने आप ही बोल दिया, बस वहाँ पर आपका कमांडेंट नवानी साहब थे। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट साहब, मेरे कमांडेंट नवानी साहब भी थे। और उसके बाद वो आईजी बन गए। तो हमारे दूसरे कमांडेंट आ गए। उसके बाद हम वहाँ से पोस्टिंग होकर पंजाब आ गए। फिर पंजाब में रहे 3 साल। आखिरी पंजाब बॉर्डर मेरा, पंजाब का बॉर्डर था। वहाँ से मैं रिटायरमेंट होकर 2090 में जून, लास्ट जून में घर आ गया। ये मेरा कार्यकाल था। वो इसके अंदर बहुत डिटेलें होंगे, कहाँ क्या हुआ था, बॉर्डर पर क्या हुआ था, कहाँ उग्रवादी मिले कि नहीं मिले, क्या हुआ, कहाँ फायरिंग हुई, कहाँ, ये तो बहुत बड़ी कहानी है। फिर इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं जाकर डिटेल में बताया कि कब मैं भर्ती हुआ, कब मैं रिटायर हुआ, अब कहाँ मैं रहा। भाई ये जगहों तक मैं रहा, बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और पंजाब। ये मेरा जीवन का नौकरी का सफर है। तो उस प्रकार जब आप भर्ती हुए तो किस किस प्रकार का था उस टाइम? जैसे अब तो होते फॉर्म भरते हैं, होते बहुत सारी चीजें, उस टाइम कैसा था? कोई फॉर्म नहीं था। 5 क्लास के तो हम थे ही। क्या फॉर्म भरना था, क्या हमें पेपर देना था। उस समय फौज में आदमी मिले नहीं। अच्छा। फौज में जाने कोई जाता ही नहीं था। बहुत लड़ाई होती थी। हाँ, नहीं जाता था कोई भेजता ही नहीं था अपने लड़कों को। हम तो चोरी करके छुप कर गए थे घर से। अच्छा। अब जाकर भर्ती हुए। घर में थोड़ी बोला हमने कि हम भर्ती होने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। घर में कोई नहीं था उस समय। मैं सीधा निकल गया। मैं और एक और है यहाँ गाँव का, उसका नाम मोहन सिंह था, वो भी गया मेरे साथ। दोनों गए वहाँ। जब उस समय पुरानी टीरी थी, उस जगह का नाम था शमलौसू। अच्छा। वहाँ गए। वहाँ आम बागान है, वहाँ इनका भर्ती कैंप था। वहाँ गए। जब देखा हमने वहाँ लाइन लगी हुई है भर्ती होने वालों की, उन्होंने खाली अंडरवेयर पहन रखा है, बाकी बंडी सब निकाल कर लाइन पर खड़े हैं। ग्राउंड था वहाँ। हमने गया, हमने तो अपनी बंडी निकाली और हम भी लाइन पर लगे दोनों। जाते हमारा नंबर आया, हमने पहुँच गए। ठक उन्होंने मशीन थी वजन करने वाली, उस मशीन में चलाया।
मैं सारा वजन कम निकल गया मेरा। मैं क्या करे, मेरे छाती में उन्होंने पेन से क्रॉस चिन्ह मार दिया, क्रॉस चिन्ह मार दिया अच्छा और बोला कि जाओ वहाँ ग्राउंड में बैठ जाओ। अच्छा और जो मेरे साथ में था मोहन सिंह, उसको भी क्रॉस चिन्ह मार दिया, बोला दोनों जाओ वो ग्राउंड में बैठो। तो वही क्रॉस चिन्ह वाले वहाँ ग्राउंड में और बैठे हुए थे। अच्छा तो उनको पूछा हमने कि भाई क्या बात हुआ, ये क्रॉस चिन्ह आप लोगों को लगा है, हमारा लगा है, हम बैठने के लिए बोला है, घर जाने के लिए भी नहीं बोला, ये क्या क्या है, क्या चक्कर है। मतलब ऐसा है, इसका मतलब है कि अभी आप लोग खेलो। अच्छा कम पड़ेंगे तब रखते है ना? अगर कम पड़ जाएंगे और जवान नहीं मिलेंगे तब इन्हीं में से छांट के दे देंगे। हाँ, हाँ। इसलिए हमको बैठा नहीं था। अच्छा हमने कहा, अगर हमने सोचा अगर दोबारा भी ना निकले थे तब क्या होगा। वही तो। तब तो घर जाने का टाइम में उस समय गेट सिस्टम था, कच्ची रोड थी ये वाली। हाँ हाँ अच्छा जो मेन रोड है, मेन हाईवे। मेन हाईवे है। अच्छा। कच्ची रोड थी, गेट सिस्टम था, नागरी में गेट लगा हुआ रहता था। जब तक ऋषिकेश से गाड़ी नागरी क्रॉस करके ऊपर नहीं गई तब तक नागरी में जो लाइन लगी है गाड़ी वो नहीं छोड़ते थे नीचे। अच्छा, क्योंकि अच्छा। क्रॉस करने का बहुत दिक्कत होती थी। पतली होगी ना। हाँ, और दूसरी था आगरा खाल में, वहाँ वो लग जाता, बैरल लग जाता था। अच्छा। बंद हो जाता, तब तक नहीं खोलते थे। जब नागरी की गाड़ी अब सब निकल जाएंगे आगरा खाल से नीचे तब वो खोलेंगे, तब अच्छा। आते। तो 4 बजे हमारा आखिरी गेट था, टीवी से दोबारा तक से हमने बैठना था, हमने घर जाना है। अब क्या हो, तब वो जो मेरे साथ में मोहन सिंह था, उसने बोला चलना है तो चलो, अब आधा घंटा रह गया, गाड़ी नहीं मिलेगी फिर। मैंने कहा मैं तो देखता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ। बोल तू देख, तो देखना है देख ले, मैं तो घर चला। अच्छा मैं वो तो वहां से घर आ गया, उसको बस गाड़ी मिल गई, वो तो घर आया। लास्ट बस पहले लास्ट बस। हाँ मैं नहीं आया। मैंने क्या किया, आम बगान में गया, वहाँ पानी का पाइप लगा था एक आम के पेड़ की उसमें हाँ उसमें ना बगान में, हाँ वहां पर गया। पहले मैंने वो क्रॉसिंग धुलाई किया अच्छी तरह से, ताकि पता न लगे उनको यहाँ क्रॉसिंग लगा है। क्रॉसिंग साफ कर दिया मैंने, बिल्कुल साफ कर दिया। उसके बाद गया मैं बंडी पहनना बना और चला गया मैं, वहां पर एक ढाबा था, अच्छा चाय का ढाबा। उस ढाबे में गया मैं, उस ढाबे में बोला मैंने एक चाय बनाना भाई। एक चाय बनाया उसने, मैंने कहा 2 बंद दे दे यार, 2 बंद दिया उसने। चाय में मैंने 2 बंद खाए, आया मैं फिर पानी के पैप में और थोड़ा फिर, जबकि चाय पीकर पानी नहीं पीने से, लेकिन क्या करें मजबूरी थी, मैंने पानी पी लिया। आखिरी कोशिश थी, मैंने कहा तन प्राण है जो कुछ है। आया फिर मैं लाइन पर लग गया, लाइन पर लग गया। 15 नंबर था मेरा वो समय, मैंने खत्म होने वाली थी लाइन। अच्छा मैंने लास्ट था, 5 बजने वाली थी, खत्म होने वाला था 5 बजे तक। पर पहुंचे मैं तब तक 15 आदमी मेरे से पहले थे। अच्छा वहाँ होते पर मन में मेरा दुख हो रहा था, कहीं पकड़ा गया। पकड़ा गया कि ये तो पहले आया था। दोबारा कैसे आ गया भाई, तेरे को वहाँ बैठने के लिए पड़ रहा, क्या करा जाएगा, जो कोई होगा देखा जाएगा, पता जाएगा। तो आ गया मेरा नंबर, ठक रखा उसने पहले मशीन में, वजन पूरा वजन पूरा। हाँ तब देख पूछा कितना लंबाई है, कितना चाकी है, कितना क्या है, सब ठीक है। हाँ सब ठीक। हाँ कितना पड़ेगा, सर्टिफिकेट है, मेरे तो 5 क्लास का है। हाँ लाओ, वो दिया। हाँ जाओ डॉक्टर करने के लिए वहाँ चले जाओ। अब डॉक्टर के पास चला गया, फिर भी देखा वहाँ क्या होता है। डॉक्टर ने देखा निकल गया मैं डॉक्टर में। अच्छा हाँ डॉक्टर निकल गया, तब गया बड़ा साहब के पास। अच्छा। बड़ा साहब ने पूछा घर कहाँ है, मैंने कहा साहब नीचे है खाली। हाँ यहाँ से करीब होगा 30 किलोमीटर होगा। और 5 बज गई। मैं घर जाना चाहते हो, मैं साथ जाना चाहता हूँ। अच्छा दूसरे दिन ट्रेनिंग थी। हाँ दूसरे दिन ट्रेनिंग थी। बस घर जाना चाहते हो तो ऐसा काम करो, बंदोबस्त तुम्हारा है, अगर जा सकते हो तो जाओ घर में। कल शाम को 4 बजे रोड पे खड़ा रहना, खाड़ी में। हमारे यहाँ से 3-4 बसें आएंगी। अच्छा। और तुम खड़ा रहना, हाथ खड़ा करना, गाड़ी रोकाना, उसमें बैठकर ऋषिकेश आ जाना। ऋषिकेश होती थी ट्रेनिंग ऋषिकेश। ट्रेनिंग नहीं, वहाँ और जगह से भर्ती होकर इकट्ठे हो रहे अच्छा, हैं। अच्छा। वहाँ से ट्रेन जाएगी कलकत्ता। अच्छा सीधा। हाँ वहाँ पर बैठाएंगे सबको, ट्रेन रिजर्व थी पूरी ट्रेन। अच्छा वहाँ पर खाना बन रहा था सबका, बच्चों का सब। अच्छा फिर वो लोग वहाँ से
या पौड़ी भर्ती करने के लिए गए थे। अच्छा। ये तो टीवी का भर्ती था। हाँ, फिर अब पौड़ी का अलग। पौड़ी का अलग आएंगे ना, ऐसे ऐसे था। तब क्या करें भाई, भर्ती तो हो गए, जाना चाहते हैं साहब। हाँ, तो बोले ठीक है जाओ, और ऐसा काम करना, एक आध चद्दर जाना घर से। अच्छा। रात 3 रात लगेंगे, 3 दिन लगेंगे हमको कलकत्ता जाने में। पोस्ट मास्टर का पद था। अच्छा। पोस्ट मास्टर भी था और सोसाइटी मैनेजर, दोनों काम करता अच्छा, था। दोनों काम। हाँ, उनको देखकर पूरा गांव कांपता था। भैया को देख के। हाँ हाँ, ऐसा था। वो थे वहाँ दादर में, तो उनसे चोरी करके तो मैं गया ही था। हाँ, छुपा कर। हाँ, अब वापस घर में आना पड़ा, और अचानक वो आ गए घर, तो मेरे मानी नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि मैं घर से 1-2 बार भागा था, एक बार देहरादून में भागा था, बड़ा भाई वहीं गया, वहीं से पकड़ के दर दिया। अच्छा। एक बार मैं दिल्ली भागा था, मैं दिल्ली डरा में कुछ दिन, वहां से पकड़ के घर लिया। अच्छा। तो मैंने कहा यार क्या होगा, अब वहाँ घर जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाने देगा तब क्या होगा, पर देखा जाएगा। तब तक मेरे को पाजी का, ग्राम पाजी के वहाँ के 2 लड़कों के साथ पहचान हो गई। अच्छा। मैं तो कहाँ का है, तो कहाँ का है, मैंने कहा पाजी के हैं। मैंने पाजी तो नजदीक है यार, नाम पूछा उनका, ऐसे ऐसे भंडारी हैं हम दोनों, ये है। अच्छा बोलता अब क्या हो गया यार, भर्ती हो गया? हाँ हो गया। अच्छा घर कैसे जाएंगे? अरे पैदल चल रहे यार। पैदल लगे वहां से पैदल, बाहर? ठीक से पैदल लगे साहब, पैदल पैदल पैदल। तो रात में रुके भी तो थे ना बीच में कहीं? है, थोड़ा देर के देर रुके। अच्छा। पैदल चल, टीरी से पैदल चलते 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 रात में नागनी रुके। अच्छा। हाँ, नागनी सोसाइटी का बरामदा था, वहाँ पर लेट गए थोड़ा सा। मैं वहाँ पर लेटे, चाय पी, थोड़ी देर में उन्होंने बोले चल भाई, मैं सबसे छोटा था। अच्छा। इनके साथ में, मैं चल बड़ा उठो, मैं उठो भाई चलो, मैं हो गया होगा। और सब करीब 4 बजे हम खाड़ी में पहुंच गए। अच्छा। खाड़ी में पहुंचे तो हमारे गांव वाले का होटल था खाड़ी में, मैं उसके होटल में उसको उठाया। डॉक्टर साहब के पिताजी थे। कौन सिंह डॉक्टर के पिताजी, बादी के पिताजी सब लोग। अच्छा। अच्छा। वो उनका होटल था, उनको उठाया मैंने, चाय टी बनाया। अब घर जाने की बात है, बट ऐसा काम करते हैं, क्या करेंगे, घर जाएंगे। उन पार्टी वालों ने बोला हम तो नहीं जाते बरबाद, दूर है ना उधर। हाँ हाँ, घर नहीं जाते, हम तो यहीं रहेंगे। ठीक है भाई, मैं तो घर जाता हूँ, अभी आता हूँ मैं। अच्छा। मैं वहाँ से घर आ गया। मेरी बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। हाँ, बड़ी भाभी घास काटने के लिए हम ऊपर गई थी। बड़ी भाभी, और घर में कोई नहीं था। मम्मी पापा? हाँ? मम्मी पापा तो पहले अच्छा, तुम छोटे थे ना? टिकट कट गया था उनका। मम्मी पापा तो गए थे, पर भाभी थी, जो कुछ थी, माँ तो वही थी, बाप थे, वही थे, सब कुछ थे। मैं उनसे छुप कर गया था मैं। अच्छा, भर्ती मान। हाँ, भर्ती मान करने गया। तब मैं जब घर आया, मैंने उठा, कमर मांगा, सब चीज रेडी हुआ। मैं भाभी ने ऊपर से देख लिया, मैं बोली ये तो बिस्मिल्लाह से मांगा, वही क्या हुआ लगा है, तो कहाँ की तैयारी कर रहा है? मैंने कहा मैं भर्ती हो गया। तब तक गाँव में मोहन सिंह ने सुन लिया, वो पहले आ गया था ना गाड़ी में घर, उसने भी सुन लिया, वो बोल रहा है कि मैं भर्ती हो गया। अच्छा। तब हुआ, अरे क्या हुआ? मैं तो भर्ती हो गया यार। अरे यार कैसे हो गया यार, तू तो अनफिट था। अरे मैंने कहा मैं फिट हो गया भाई। बोलो कैसे? मैंने कहा ऐसे हो ही गया फिर तो। मैंने कहा तू मेरे तो नहीं बोल रहा। अरे यार मतलब मेरे क्या पता, मैंने सोचा बस अनफिट हो गया, तब यहाँ रह के फायदा की क्या है? हाँ, जब तुम पैदल आए होगे वहां से, मैं गाड़ी में आया। हाँ, इतना फायदा। तो मैंने बताया हमारा पैदल आने का फायदा तो हो गया। अब हुआ आ गया मैं वहां से खाड़ी आ गए, गाड़ी आने का टाइम होगा, शाम को 4 बजने वाली है। अच्छा। गाड़ी आनी शुरू हो गई, हम लोग रोड में गाड़ी रुकाते हैं, तीनों आदमी, रोको भाई रोको। वो बोलते हैं भाई हम इस गाड़ी में जगह नहीं है, इस बस में जगह नहीं, पीछे वाले में आओ। अच्छा। ऐसे करके 4 गाड़ी निकल गई। 4 बस थे, 4 अब क्या करोगे भाई? तो पीछे वाली बस ने बोला सब लोगों की गाड़ी आ रही है, छोटी छोटी कार आ रही है 2-3, उनमें आ जाना। अच्छा। ये बसों में इतनी जगह नहीं है। अब सब लोगों बस आई, गाड़ी आई, छोटी छोटी कार। अब सब लोग थोड़ी रहेंगे हमको, हम क्या बात है भाई, अब उनको पता नहीं है कि गाड़ी हो रखे। अच्छा।
साहब हम कल भर्ती हो गए थे वहाँ पर, हमारे पास ऐसे ऐसे है, और आपने बोला था कि बस में आ जाना, बस और रोका नहीं, उन्होंने बोला भाई जगह नहीं है, पीछे वरना बेटा चिंता मत करो, ऐसा काम करना, तुम कल आ जाना ऋषिकेश, अच्छा। रेलवे स्टेशन में कल आ जाना, आज घर चले जाओ, कल आ जाना बस में, और रेलवे स्टेशन में पहुंच जाना, हम कल पौड़ी जाएंगे बातें करने के लिए, तो आप लोग आराम से आओ। अच्छा, तब सबने वही होना था हाँ इकट्ठा ना? हाँ, वही इकट्ठा होना है सबने। चले गए साहब लोग, अब हम लोगों को सुलह करना है, क्या भाई अब घर चलते हैं, अच्छा। हाँ कल आएंगे। अब उन्होंने बोला, जो मेरे साथी थे, उन्होंने बोला आज है शुक्रवार, हाँ। कल है शनिवार, शनिवार को तो हम जाएंगे नहीं घर से ना। हाँ, ऐसा काम करते हैं, आज ही चलते हैं, आज ही चलते, अभी क्या मुश्किल है, हाँ आज ही चल, टीवी से नहीं आ गए पैदल, अब गाड़ी भी है नहीं, हाँ अरे बोल रहे चलो, क्या करेगा, और जाऊँ कैसे, जाजन में तो बड़े भाई साहब है, वो देखेंगे मेरे को, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना है, तब तक जाजन स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई। अच्छा। और उन बच्चों के पास से मेरे को एक चिट्ठी मिल गई, भैया की, बड़े भाई की चिट्ठी मिल गई, जिसकी मुझे डर थी, उनकी चिट्ठी मिल गई, चिट्ठी खोल के मैंने देखा, उसमें लिखा है, मैंने सुना कि तू भर्ती हो गया। अच्छा, अच्छी बात है, हाँ इसमें मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा। मैं तो तेरे को वहां से भाया जहाँ तो गलियों में, गोश्त में, बर्तन मारने में, वो था, जो काम तेरे को आते ही नहीं था, वो काम करना पड़ रहा था तेरे को, इसलिए मैं तेरे को हंसाया था। अब भर्ती हो गया, मैं बिल्कुल रोकूंगा नहीं, तो मेरे को मिल जा, तेरे पास खर्चा है कि नहीं है, क्या है। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तू घर चिट्ठी भेजेगा तो क्या लिखेगा? जानता है कि घर चिट्ठी कैसे भेजते हैं? अच्छा। उस टाइम क्या ही पता होना था। हाँ, एड्रेस आज तक कभी चिट्ठी भेजी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ तेरे से कि तू चिट्ठी लिखना जानता है, घर कैसे भेजेगा चिट्ठी? तब मुझे थोड़ी हिम्मत आ गई, और फिर 5 बजे वहां से पैदल लगे ऋषिकेश के लिए। अच्छा। हाँ, टीवी से ऋषिकेश सब लोग पैदल ले गए, बड़ा भाई मिल गया जाजर में, उन्होंने थोड़ा मेरे को खर्चा भी दिया, और सब चीज पर मैंने बताया भाई ऐसे चिट्ठी दिखते हैं, अच्छा। तब उन्होंने यही बोला कि चिट्ठी दे देगा। अच्छा। हाँ, उस टाइम चिट्ठी होती थी, फोन तो नहीं था, फोन कुछ नहीं होता था, फोन करने के लिए दूर जाना पड़ता था, तो वो करना पड़ता था। उसके बाद चले हम पैदल, करीब 10 बजे हम आगरा खान पहुंचे, वहाँ पर चाय पी पिया, फिर चले हम पैदल, सुबह 4 बजे हम नरेंद्र नगर में पहुंच गए। अच्छा। नरेंद्र नगर में चाय पी, उसके बाद इनको जो मेरे साथ थे पाजी के लड़के, इनको वहां से शॉर्टकट, कभी कभी बाजार गए, पहले के बाजार जाते थे ना, चुंगी बचाने के लिए, चुंगी पड़ती थी ना वहाँ, गाड़ी में चुंगी पड़ती थी 4 आना के, अच्छा रुपए आना वगैरह पड़ता था ना गाड़ी में, तो उसको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट रोड रास्ते से जाते थे, जंगल से, नरेंद्र नगर से शॉर्टकट, भद्रकाली में चुंगी थी। अच्छा। तो वहां से जंगल से चल जाए ताकि वो 4 आना बढ़ जाए। अच्छा। इतना बहुत कीमत थी उसकी, बहुत कीमत है। उन्होंने जंगल का रास्ता देख रखा था, तब चलो हम तेरे को शॉर्टकट ले जाएंगे, चलो मैंने, तब जंगल के बाद तब गढ़वाली गाना लगाना शुरू कर दिया, इन्होंने हल्ला मचा दिया, खुशी का भी समझ लो, और ऐसा भी कि आप पहुंच ही गए हम, ऐसा करते करते गाना लगाते हम ऋषिकेश पहुंच गए। जैसे हम ऋषिकेश में गए तो देखे 3-4 लड़के उधर जा रहे हैं, 3-4 लड़के इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, अरे बात ये नहीं है भर्ती वाले, ये कहाँ से आया, ये इतने लड़के कहाँ घूम रहे हैं, कोई रिक्शा में जा रहा था, कोई पैदल जा रहा था, कोई कहीं होटल में बैठा है, आपस में बात कर, तब एक को पूछना पड़ा, अरे भाई आप लोग कहाँ हो और क्या कर रहे हो, कहाँ हो? अरे भर्ती हुए हैं और क्या है। अच्छा। बहुत डांट से बोल रहे हैं। अच्छा बाजार कहाँ हो तुम लोग? स्टेशन में है, हम लोग स्टेशन में चले गए। अच्छा, स्टेशन कौन सा वाला? रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का। अच्छा। जहाँ से ट्रेन जाएगी, वहाँ पहुँच गए, वहाँ देखो बड़ी बड़ी पतलून खिचड़ी बन रही है सबके लिए। अच्छा, सब बच्चों के लिए। हाँ, अब बनाने वाला था खिचड़ी बन रही सब बच्चों के लिए, खिचड़ी बन, वहाँ पहुँचे, वहाँ हमने हाजिर दी, जो वहाँ का इंचार्ज था। अच्छा, जो पहुँच गए। हाँ, ऐसे ऐसे थे और ऐसे ऐसे वहाँ छूट गए थे, हमको बोलो तुम वहाँ आ जाना, तो हम आ गए, ये हमारे पास कागज है। अच्छा। अरे बैठो बैठो, हाँ कोई बात नहीं, खाना खाओ, खिचड़ी बन रही है, बहुत सारा इंतजार करो,
कल जाएंगे हम यहाँ से। आज रात तो वो आएंगे फौजी वाले, तब जाएंगे हम। अच्छा तब वहाँ खिचड़ी खाई, तब बैठे हम बस में, और उसने रेल में मुझे कई डब्बे भर गए, हाँ फुल भर गए। अब रेल के डब्बे जब भरे तो होता नहीं है कि रेल के ऊपर की वाली सीट के नीचे वाली, कोई ऊपर की सीट में बैठ गया, कोई कहना। तब आता था वो फल फ्रूट वाला, केला वगैरह वाला बेचने के लिए उसमें अच्छा ट्रेन में, हरिद्वार ट्रेन और रुड़की में उधर में आते थे। तो ये लोग तो घर के बंदर थे, ये ऊपर की सीट में है, टप टप टोकरी से निकाल के खा जाते थे। अच्छा वो बेचारा जब सब अब कम कैसे हुए? टोकरी कैसे कम हुए, तब कोई आता ही नहीं था उसमें। अच्छा ये लोग ऐसे तब लखनऊ में जो है सब बच्चों को नीचे उतारा उन्होंने, सीटी मारी, बोले सब बाहर आ जाओ। अच्छा तब इस चीज में लाइन लगे, 500 आदमी थे। तो 500। हाँ 500 आदमी थे, लाइन लगे। तब उन्होंने समझा किसी के साथ में झगड़ा मत करना, किसी का सामान मत उठाना, किसी को वो मत करना, कोई बेनमाज मत जाना, ये चीज बहुत कुछ बताया समझाया। और गिनती करके फिर हमको रेल में भरा। अच्छा रेल में भरा। तब उन्होंने क्या किया, प्रत्येक डब्बा में एक एक इंचार्ज और बॉल लगा दिया अच्छा कि वो कोई बदमाशी ना करे। बच्चे थे तो तब उनको डांटा था वो। ऐसे करते करते हम कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता पहुंचे, नहा के हमको कमरा बताया, ये तुम्हारा रहना है, लेटरिन बाथरूम है, ये मेस है, यहाँ खाना खाना, ये खाना, ऐसा करना। तो दूसरे दिन बोला कल सब लोग बच्चे लोग स्टोर में आ जाना। अच्छा हाँ आप लोगों को ड्रेस मिलेगी ना, ट्रेनिंग वहाँ गए। जैसे हमको वहाँ ड्रेस मिली तो हम फौजी लोगों को देखते थे घर में, जब बूट पहन के आते थे, नीचे कील अभी रोज कड़क 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 चलते थे ना वो, तो हमको बहुत शौक लगा उसकी। जब हमको मिले ना वहाँ बूट, अजी हम उसी से हमको साथ जुराब पहन के हाफ पैंट मिली थी, और हमने बूट पर सबने बूट पर कड़म 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 मैं चले। तब दूसरे दिन से टाइमिंग चलो है, तब आते आते सिखाया हमको, एक दो लेफ्ट राइट तेज चल, थम मारना पड़ा, दाहिने मुड़ बाएं मुड़, ऐसे करते करते 6 महीना हुआ। 6 महीने के बाद हमको लेकर मिले, साइकिल चलाना सिखाया, लेकिन जी चलाना सिखाया, ये सिखाया। 9 महीना हमने ट्रेनिंग की। 9 महीने के बाद हम सीधा बॉर्डर में भेज दिया। ये है हमारा भर्ती होने से देकर 8वीं नाइट तक। दोस्तों अब दादाजी बताएंगे पुराने सिक्के, इनका नाम क्या क्या है। पैसा वगैरह अठन्नी सबको पता ही होता है, लेकिन दादाजी बताएंगे। ये तो नए पैसे हैं। हाँ नया पैसा। हाँ नया पैसे। हाँ, पहले उस मिसाल में बोलते थे, अरे ये छड़ा हुआ नया पैसा नहीं दिया इसने मेरे को। अच्छा ये वो छड़े हुए पैसे। अच्छा इनको छड़े पैसे बोलते। बहुत सारी वो है कहावतें। ये भी नए पैसे हैं। ये भी नया है ना 50। एक बाद के पैसे हैं। ये बहुत बात के बहुत बात के। ये सिल्वर वाले नहीं चलते थे पहले। अच्छा ये तांबा के चलते थे, पीतल। ये तांबा के होते थे दोस्तों। ये दिख रहे हैं जो आपको। हाँ ये तांबा के हैं। ये छुटकू सा क्या है? ये क्या है छुटकू? हाँ ये भी पैसे है। ये भी नया पैसा है, एक पैसा। अच्छा एक ही 25 है। 25 पैसा 25 लिखा है। ये देखो। हाँ तो 54 25 पैसा कितना छोटा है। 54 ये 54 है। हाँ 25 पैसे की 54 होती थी। 25 पैसे की 54। हाँ 25 पैसे की एक 4 आना होते थे। और ये 16 पैसे का 1 रुपया होता था। ये जो है ना 16 पैसा हुआ। 16 पैसा। हाँ 16 पैसे का 1 रुपया होता था। ये एक। हाँ और 4 पैसे की 54 होती थी, 8 पैसे की 58 होती थी, 16 पैसे का रुपया होता था पहले। अच्छा ये है तरीका। ये बताने में ये कितना है ये पता नहीं चल रहा है मेरे को। ये तो बहुत काला काला हो चुका है। हाँ दिखाई पूरा वो मिट चुका है, मतलब क्या है इसमें। दोस्तों अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। और वैसे तो दादाजी की बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आप सुन सकते हैं, और आपको अगर विस्तार में अगर सुननी है दादाजी की ये कहानियां, जानना है इनके बारे में कि क्या क्या होता था पहले के जमाने में, तो कमेंट कीजिए और यस लिखिए, और किस बारे में जानना है ये भी लिखिए। और दादाजी से सुनते क्या क्या कहानियां हैं वो। हाँ तो मैं बता रहा था कि बॉर्डर में थे हम, नाका में गए, वहाँ भी उग्रवादियों का साथ हुआ, झेलना पड़ा। हाँ बहुत सारा वो हुआ। हाँ गोली भी चलाई मैंने खुद ही। हाँ गोली खाली चलाई। तो ये तो बहुत बड़ा वो है। तो उग्रवादियों के साथ वो हुआ, गोली लगी हुई। हाँ
अच्छा गोली भी लगी। हाँ, दादाजी को गोली भी लगी थी, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। जब यहाँ तक कि हमको कुत्ते का भी बुलाना पड़े, उग्रवादी को पता लगाने के लिए कुत्ते भी बुलाने पड़े। हाँ। ऐसे ऐसी कहानी है। और ये तो यही मैं समाप्त करता हूँ। और दूसरी जो कहानी है वो किसी उग्रवादी के साथ नहीं है, बल्कि अपने जवान के साथ में हुआ, अपने जवानों के साथ में हुआ लड़ाई। हाँ हाँ, लड़ाई मतलब हुआ। जो भी हुआ, हाँ, बहसबाजी। उसमें भी 5 आदमी मारे गए थे। है, हाँ 5 आदमी मारे गए। 5 आदमी मैंने 3 सिविलियन हाँ। और 3 ही हमारे, हाँ, मैंने एक उसमें 2 खत्म हो गए थे, 1 जिंदा था। अच्छा। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा मेरे को, कोर्ट जाना पड़ा। क्योंकि मैं पोस्ट का इंचार्ज था। अच्छा। हवलदार था मैं, पोस्ट का इंचार्ज था मैं, पूरी जिम्मेदारी मेरी थी, इसलिए पूरा प्रेस मेरे ऊपर पड़ गया। ऊपर जितने भी अफसर थे और कमांडेंट थे उनका पूरा मेरे पर, यहाँ तक हुआ कि हमको, हम बाहर आदमी थे, हमको सस्पेंड कर दिया गया। तब हमको वहाँ से उठाकर हेडक्वार्टर जाया, तो डेली हमारा इंटरव्यू होता रहता था। तो उसमें हमारी छुट्टी छाट्टी बंद हो गई थी, जिसमें आईजी साहब ने, SS कोठियाल साहब ने मेरा केस हैंडल किया और मैं आज आप लोगों के सामने। दोस्तों, दादाजी की सारी कहानी सुनने के बाद मुझे यही फील होता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर उस दिन दादाजी हार मान लेते तो आज दादाजी BSF में रिटायर होकर हमारे सामने नहीं होते। बिल्कुल। और बहुत ही गर्व की बात है कि दादाजी आर्मी रिटायर है। हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है जब कोई ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे दादाजी आर्मी में थे। तो दोस्तों, अगर आपको और चीजें जाननी है दादाजी के बारे में तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।